मैथमेटिक्स में सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सेट का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के लिए एक फाउंडेशन की हैसियत रखता है। सेट की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो जॉर्ज कैंटर ने दी है। और वो ये है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम सेट कहते हैं। और जॉर्ज कैंटर जो मॉडर्न जो सेट थ्योरी है उसका बानी भी जिसको कहा जाता है। तो इसी सेट से रिलेटेड आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो ये है कि क्या कोई सेट जो है अपने आप का मेंबर हो सकता है, यानी कोई सेट जो है वो अपने आप से बिलोंग कर सकता है। क्योंकि सेट जो है एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कोई सेट अपने आप से बिलोंग कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो वो किस तरह का सेट होगा जो एक सेट होने के साथ साथ वो अपने आप का एक मेंबर भी होगा, यानी जो अपने आप से बिलोंग भी करता होगा। तो सेट की जो हमने एक डेफिनेशन बताई है जॉर्ज कैंटर की, उस डेफिनेशन के मुताबिक एक सेट जो है वो अपने आप का मेंबर हो सकता है। ये बात समझने के लिए हम एक सेट कंसीडर करते हैं, और वो सेट है U। और U एक सेट है, सेट ऑफ ऑल सेट्स विच कंटेन इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। यानी हमने एक सेट कंसीडर किया है U, और ये सेट बजाता खुद जो है वो सेट्स का एक कलेक्शन है। क्योंकि हमने कहा था कि एक सेट जो है वो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो सकता है जो वेल डिफाइन हूँ और डिस्टिंक्ट हूँ। तो जाहिर है सेट्स भी ऑब्जेक्ट्स के डोमेन में आते हैं। तो सेट्स का कलेक्शन भी एक सेट हो सकता है, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि पावर सेट बजाता खुद क्या है। एक पावर सेट किसी सेट के तमाम सबसेट्स के सेट को कहते हैं, यानी सबसेट्स का भी एक सेट बन सकता है, जो कि पावर सेट की शक्ल में हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है। तो हम सेट्स का भी एक कलेक्शन यानी एक सेट बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सेट बनाया है, सेट ऑफ ऑल सेट्स विच कंटेन इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो तमाम सेट्स मौजूद हैं जिनमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स पाए जाते हैं, या जिनकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होती है, यानी या इनफाइनाइट सेट्स का हमने एक सेट कंसीडर किया है। तो ये एक ऐसा कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड भी है और इसके अंदर डिस्टिंक्शन भी है। वेल डिफाइंड इस सूरत में है कि हम क्लियरली ये बता सकते हैं कि कौन सा सेट इस यू का मेंबर होगा और कौन सा सेट इसका मेंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि 1, 3, 5 एंड 7 ये एक सेट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सेट जो है वो यू का मेंबर नहीं है, क्योंकि ये फाइनाइट है और यू के जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट सेट्स हैं, यानी ऐसे सेट्स जिनमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हों। और ये जो सेट हमने कंसीडर किया इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट जो है वो यू का मेंबर नहीं होगा। इसके बरक्स अगर हम एक सेट बनाए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये सेट हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये सेट बिलोंग करता है यू से। इसी तरह हमारे पास इंटीजर्स का सेट है, ये कह सकते हैं कि ये बिलोंग करता है यू से। इसी तरह और भी हमारे पास बहुत सारे सेट्स हैं। प्राइम नंबर्स का सेट हम कह सकते हैं कि ये बिलोंग करता है यू से, क्योंकि ये सब के सब जो है वो इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिलोंग करता है यू से। तो ये एक ऐसा कलेक्शन है जिसके बारे में हम क्लियर हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसका मेंबर है और कौन सा ऑब्जेक्ट इसका मेंबर नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या यू खुद जो है इस कलेक्शन में मौजूद होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर है बिल्कुल होगा। यू खुद जो है वो इस सेट का मेंबर भी होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस सेट के अंदर वो तमाम सेट्स मौजूद है जो कि इनफाइनाइट सेट्स हैं, या जिन सेट्स में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। जैसे कि ये सेट है, जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है एंड सो ऑन। तो हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के इनफाइनाइट सेट्स खुद भी इनफाइनाइट हैं, यानी कोई ये एक सेट या दो सेट या कोई फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स नहीं है जो इनफाइनाइट हों, बल्कि इनफाइनाइट सेट्स की तादाद भी इनफाइनाइट है। और इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमें पता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये सेट इसको हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये खुद एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इसको ये दिखाने के लिए कि इनफाइनाइट सेट्स की तादाद भी इनफाइनाइट होती है, हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं, और इसको मैं कहता हूँ n1।
तो n1 मेरे पास ये एक इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह मैं एक और सेट बना सकता हूँ n2, और n2 जो है मैं एक सेट बनाऊंगा इनफाइनाइट जो कि 2 से स्टार्ट होगा। तो ये देखें 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास n2 है। इसी तरह एक और सेट है n3, और n3 मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 3 से, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इसी तरह एक और सेट अगर मैं n4 बनाऊँ जो कि 4 से स्टार्ट हो, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो हम ये देख सकते हैं कि ये सिलसिला कहीं रुकने वाला नहीं है। n1 1 से स्टार्ट हो रहा है, n2 2 से स्टार्ट हो रहा है, n3 3 से स्टार्ट हो रहा है, n4 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सिलसिला जो है वो नहीं रुकेगा, क्योंकि अगला सेट हमारे पास n5 का होगा जो 5 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी ये होगा 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आगे फिर एक n6 भी होगा, n7 होगा, n8 होगा एंड सो ऑन। और इस तरह के हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स होंगे। और साथ ही U जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम इनफाइनाइट सेट्स मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि U के एलिमेंट्स की तादाद फिर इनफाइनाइट होगी, क्योंकि इसके अंदर n1 भी मौजूद है, n2 भी मौजूद, n3 भी, n4 भी, n5। और ये सिलसिला जो है वो हमारे पास एक सीक्वेंस बनती है, जैसे n1, n2, n3, n4, और ये सिलसिला जो है एक इनफाइनाइट जो है हमारे पास एक सिलसिला बनता है। और ये सारा सिलसिला जो है वो मैंने सिर्फ एक सेट नेचुरल नंबर्स से जो है वो ये पूरी सीक्वेंस मैंने जनरेट की है। यानी एक ही इनफाइनाइट सेट से हम इनफाइनाइट तादाद में इनफाइनाइट सेट्स बना सकते हैं। यानी इनफाइनाइट तादाद में ऐसे सेट्स बना सकते हैं जिसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हों। तो ये बात बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो गई कि U जो कि एक सेट था तमाम इनफाइनाइट सेट्स का, यानी ऐसे सेट्स का जिनके अंदर एलिमेंट्स इनफाइनाइट हों। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि ऐसे सेट्स की तादाद खुद भी इनफाइनाइट है। यानी U के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होगी जो कि खुद इनफाइनाइट सेट्स होंगे, वो भी इनफाइनाइट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि U खुद भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर ये जो इनफाइनाइट सेट्स मेरे पास हैं, ये जो n1, n2, n3, n4, तो मैं ये कह सकता हूँ ये तमाम सेट्स जो है वो U के अंदर मौजूद हैं और इनकी तादाद भी इनफाइनाइट है। तो अगर मैं सिर्फ जस्ट U को मैं यही सेट अगर कंसीडर करूं, हालांकि इसके अंदर और भी बहुत सारे सेट्स हैं। अभी हमने रियल नंबर्स, अभी हमने यहाँ पे रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स और वो सारे नंबर्स अभी हमने काउंट नहीं किए। सिर्फ हमने एक नेचुरल नंबर जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी हमारे पास, उनसे इनफाइनाइट जो है सेट्स ऐसे जनरेट किए हैं जो कि इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स रखते हैं। ये खुद भी इनफाइनाइट है, अगर वो एलिमेंट्स भी शामिल करें तो डेफिनेटली ये इनफाइनाइट ही रहेंगे। तो अगर मैं एक बात समझाने के लिए अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि इन्हीं ये जो इनफाइनाइट सेट्स है जो कि नेचुरल नंबर से हमने जनरेट किए, अगर इन्हीं इनफाइनाइट सेट्स को भी अगर हम U के अंदर रखें तो U हमारे पास खुद एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। और हमने U की डेफिनेशन ये बताई है कि U के अंदर वो तमाम सेट्स हैं जो कि इनफाइनाइट हूँ, और यहाँ पे ये बात वाजह है कि U खुद भी एक इनफाइनाइट सेट है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक U को जो है वो लाजमी तौर पर बिलोंग करना चाहिए U से, क्योंकि U खुद एक इनफाइनाइट सेट है और तमाम इनफाइनाइट सेट्स जो है वो इस सेट U के अंदर मौजूद हैं। तो फिर U को लाजमी U से बिलोंग करना चाहिए। तो ये वो सेट है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो ये सेट खुद अपने आप का मेंबर भी है।